माथुर वैश्य समाज की एकता, संगठन तथा सेवा कार्यों की ऊंचाई को एक मंच पर प्रदर्शित करने वाला माथुर वैश्य इंटरनेशनल क्लब अपने 26वें भव्य वार्षिक अधिवेशन आरोही 2026 का आयोजन 21 दिसंबर रविवार को फतेहाबाद रोड स्थित ग्रांड मैक्विस आगरा में प्रातः 10 बजे से करने जा रहा है। बुधवार को पंचकुला स्थित माथुर वैश्य सभागार में आयोजित समारोह में अधिवेशन के आमंत्रण पत्र का भव्य विमोचन वरिष्ठ समाजसेवी एवं उद्योगपति बाबू रोशनलाल गुप्ता के कर कमलों द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि आरोही 2026 समाज के उत्थान, सेवा, सहयोग और संगठन की नई ऊंचाइयों को छूने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। अधिवेशन को दिशा देने हेतु मुख्य वक्ता के रूप में अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा के अध्यक्ष मुकेश गुप्ता मामा मंच की शोभा बढ़ाएंगे। क्लब की प्यारो नीरा दिनेश गुप्ता ने बताया कि अधिवेशन का मंच वर्तमान गवर्नर रीता अलंकार एवं वर्ष 2026 के गवर्नर अशोक गुप्ता की उपस्थिति से सुसज्जित होगा। अधिवेशन सचिव राजेश गुप्ता ने बताया कि इस बार का वार्षिक सम्मेलन अपने आप में ऐतिहासिक होने जा रहा है। देश भर के 70 क्लबों से करीब 1200 प्रतिनिधि, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और पीआरओ सहित इसमें भाग लेंगे। गवर्नर द्वितीय पीएन गुप्ता ने कहा कि अधिवेशन में वर्ष भर किए गए सेवा कार्यों, जनहित कार्यक्रमों एवं समाज सेवा की उपलब्धि का मूल्यांकन किया जाएगा और सर्वश्रेष्ठ क्लबों को सम्मानित किया जाएगा। अधिवेशन की सफलता हेतु 10 समितियों का गठन। अधिवेशन को व्यवस्थित, आकर्षक एवं सफल बनाने के लिए लगभग 10 समितियां, पंजीयन समिति, स्वागत समिति, आवास समिति और कई सारी समितियों का गठन किया गया। विमोचन समारोह में इनकी रही उपस्थिति। आमंत्रण पत्र विमोचन कार्यक्रम में चार्टर गवर्नर बीएनएस गुप्ता, पूर्व गवर्नर राकेश गुप्ता, गवर्नर द्वितीय पीएन गुप्ता और कई सारे लोग मौजूद रहे। फोटो कैप्शन पंचकुला स्थित माथुर वैश्य सभागार में माथुर वैश्य इंटरनेशनल क्लब के अधिष्ठान समारोह के पोस्टर का विमोचन करते हुए मुख्य अतिथि बाबू रोशन लाल, गवर्नर प्रथम अशोक कुमार गुप्ता साथ रहे। आगरा से अमन गुप्ता, समाचार 24। मैं एमबी नीरा दिनेश गुप्ता। ये हमारा जो अधिवेशन होने जा रहा है आगरा में, ये हमारे अशोक भाई साहब गवर्नर हैं, उनके संदर्भ में ये अधिवेशन हमारे आगरा में बहुत ही बड़ा विशाल अधिवेशन होने जा रहा है, जिसमें कम से कम 500-600 मेंबर्स की आने की उम्मीद है, आएंगे मतलब। और वहाँ सुबह 10 बजे से लेके रात तक का प्रोग्राम है। सुबह ब्रेकफास्ट है, लंच है, टी टाइम है, उसके बाद अवार्ड सेरेमनी है। तो मैं सभी मेंबर से कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कराएं, सभी आएँ, इस प्रोग्राम को देखें कि हमारे आगरा में एक भव्य अधिवेशन होने जा रहा है, उसको देखें और आएँ। सभी से मेरा यही आग्रह है। धन्यवाद। अरे एक मिनट भाई साहब, एक मिनट परिचय दे। मैं विश्वनाथ गुप्ता, चार्टर गवर्नर इस संस्था का हूँ। संस्था की शुरुआत 1 जनवरी 2001 को हुई और 2 वर्ष मैंने चार्टर गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला। तब से लेकर अब तक 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इन 25 वर्षों में निर्धन वर्ग को सुविधाएं मुहैया कराना, उनके जीवन यापन के स्तर को उठाना, विद्यार्थियों को उनको समुचित सहयोग प्रदान करना तथा अन्य कार्यक्रम इस समाज सेवा के रूप में हमारी संस्था करती आई है और आगे भी करती रहेगी। 25 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है उसमें विभिन्न गवर्नर हुए हैं और उन्होंने अपने अपने स्तर से इस संस्था को ऊपर उठाने का कार्य किया है। और निश्चित रूप से हमारे होने वाले आगामी गवर्नर एमबी अशोक गुप्ता, जो कि हमारे मूल क्लब जिसने कि माथुर इंटरनेशनल की स्थापना की, आगरा सीनियर क्लब से ही हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अशोक जी के नेतृत्व में माथुर इंटरनेशनल निरंतर सेवा कार्य करते हुए माथुर इंटरनेशनल की गरिमा को सार्थक करने का प्रयास करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का शुक्रिया। मैं अशोक कुमार गुप्ता, फर्स्ट वाइस गवर्नर माथुर वैश्य इंटरनेशनल का हूँ। ये हमारी संस्था भारत में और विदेश में भी है। ये हमारे समाज, माथुर वैश्य समाज का ही एक अंग है। कार्यक्रम इसके कार्यक्रम में हमारा अधिवेशन जो 2025-21 दिसंबर को ग्रांड डी मार्कस में होने जा रहा है। इस अधिवेशन में हमारा हर साल में एक होता है, तो गवर्नर अपना पद लेता है, तो मैं फर्स्ट वाइस गवर्नर से गवर्नर होने की शपथ लूँगा उस दिन और 2026 का कार्यकाल संभालूँगा। हमारी जो इसकी माथुर वैश्य इंटरनेशनल
की जो संस्था है इसका सहयोग, सेवा, संस्कार और सेवा मेन इसका मुख्य उद्देश्य है। जो हमारे समाज के कुछ गरीब या ज़रूरतमंद या बीमारी के इलाज के लिए या विधवा हैं या जिसको सहायता की ज़रूरत है या उच्च शिक्षा की ज़रूरत है वो प्रदान कराता है और सबको एक फैमिली की तरह जोड़े रखता है। ये हमारे पूरे भारतवर्ष से इसमें करीब 600-700 लोग उस दिन आएंगे ये अधिवेशन में और भव्य रूप होगा। उस दिन ये भी हम डिसाइड करते हैं कि इसमें कोई नियमावली चेंज होगी या आगे हमें क्या क्या कार्य करने हैं।